Friends, I would like to welcome you all to our YouTube channel University Academy, and with our today's lecture I am going to discuss the topic segmentation in operating system. As we have already discussed about the paging and its requirements and various memory allocation schemes in our previous lectures. So today we will move towards segmentation, and if I say logically, then segmentation and paging are somewhat similar, but there is a slight difference. Paging is dependent on the system requirements and segmentation is dependent on the user requirements. Now let me explain how is it related to the user requirements. जैसे कि पेजिंग में हमने बताया था आपको कि जो सेकेंडरी मेमोरी है दैट इज इनिशियली डिवाइडेड इनटू वेरियस पेजेस, लाइक द पेजेस विल बी ऑफ सेम साइज. जैसा डिसीजन हो गया कि अगर हमें पेजेस 1 KB के रखने हैं तो 1 KB के सारे पेजेस रखे जाएंगे, या हमने डिसाइड किया 2 KB के सारे पेजेस होंगे तो सारे पेजेस 2 KB के रखे जाएंगे. एंड सिमिलरली वी विल डिवाइड द मेन मेमोरी टू. मेन मेमोरी भी उसी तरीके से हमारी डिवाइड होगी. तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल लूं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है किसी नंबर के लिए, और उस प्रोग्राम में हमने एक फंक्शन बनाया है उस नंबर को चेक करने के लिए कि वो नंबर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं. दूसरा फंक्शन बनाया हुआ है टू चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, एंड द थर्ड फंक्शन इज टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, एंड द फोर्थ फंक्शन इज टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. तो इसी तरीके से हमने उसी नंबर से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन वो जो फंक्शन लिखे हैं ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन का कोड या जो भी कोड हम लिखे उसमें नंबर ऑफ लाइंस सेम हो. जो मेमोरी स्पेस वो फंक्शन ले रहे हैं वो सेम ही ले रहे हो सकता है 2 फंक्शन सेम मेमोरी स्पेस ले रहे हो और 2 अलग ले रहे हूँ, या फिर चारों ही अलग अलग मेमोरी स्पेस, चारों ही फंक्शन की रिक्वायरमेंट अलग अलग मेमोरी स्पेस की हो. लेकिन अगर हम पेजिंग में देखें तो अगर हमारे पास 100 लाइंस ऑफ कोड है एंड इफ द सिस्टम डिसाइड्स कि वी हैव टू डिवाइड दोज लाइंस ऑफ कोड इन 20-20 सेट, देन वो 100 लाइंस ऑफ कोड को 20-20 के 5 सेट में हम डिवाइड कर देंगे. क्योंकि पेजिंग में क्या कंसेप्ट है कि हमें इक्वली डिवाइड करना है irrespective of the module we have designed, irrespective of anything, if the user requirement persist. बट यूजर की रिक्वायरमेंट कैसी होती है? यूजर की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करूं, और वो मॉड्यूल्स इस तरीके से डिवाइड हो कि अगर मुझे फैक्टोरियल का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तो मैं नंबर को चेक कर सकूं, मैं नंबर को पास करूं एज एन आर्ग्यूमेंट और वो नंबर उसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट होके मिल जाए, या फिर मैं उस नंबर को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूं और चेक करके हमें पता चल जाए कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, या मैं उस नंबर को पास करूं उसका रिवर्स फाइंड आउट हो जाए. तो इस तरीके से उस नंबर से रिलेटेड जो भी मॉड्यूल है वो पर्टिकुलर मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो, ना कि ऐसा हो कि मेरी 10 लाइंस तो फैक्टोरियल मॉड्यूल की चली गई हैं और 20 लाइंस मेरी रिवर्स मॉड्यूल की चली गई हैं. तो ऐसा काम कब होगा? जब हमारी पेजिंग हम अप्लाई करेंगे, हमें नहीं पता कि हमारा मॉड्यूल कहाँ पर खत्म हो रहा है. वी जस्ट डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट, दैट्स व्हाई जो भी डिवीजन होगा सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा. तो सेगमेंटेशन का सबसे पहला पॉइंट है दैट इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजर. देन द सेकंड थिंग इज सेगमेंट कैन बी ऑफ वेरियस साइज. ये तो बट नेचुरल है कि जब हमने मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग, यूजर के अकॉर्डिंग डिवीजन किया है तो सेगमेंट्स का साइज सेम नहीं होगा. यही ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने सेगमेंटेशन पढ़ा है, सेगमेंटेशन इनिशिएट किया है कि हमारी रिक्वायरमेंट पेजिंग की क्या थी और हमें पेजिंग में क्या ड्रॉबैक्स हमें मिले जिसकी वजह से हम सेगमेंटेशन पे आए. तो वो ड्रॉबैक यही था कि इक्वल पार्टीशंस थे जिनकी वजह से कई बार हमारे जो एक मॉड्यूल का कोड दूसरे मॉड्यूल में मर्ज हो जा रहा था. इस वजह से हमने सेगमेंटेशन को यूज किया. अब सेगमेंट में ऑब्वियसली सारे जो साइजेस होंगे वो डिफरेंट होंगे, सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ सेम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मॉड्यूल और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. तो इसीलिए दूसरा पॉइंट यही है कि सेगमेंट्स कैन बी ऑफ वेरियस साइज. देन थर्ड इज बेस एड्रेस एंड साइज ऑफ सेगमेंट. Third is base address and size of segment are the main quantities. Means base address और size ये दोनों main quantities क्यों हैं? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे जो सेगमेंट है, जो हमारा मॉड्यूल है वो कितने साइज का है, then how can we divide the quantities? अब अगर हमें साइज पता है तो
खाली साइज से तो हम रेफर नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि हमारे जो घर है, जो हमारा घर है दैट इज ऑफ 1100 स्क्वायर फीट्स, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जितने भी हमारे घर हैं या ऐसा कोई और घर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो 1100 स्क्वायर मीटर्स या स्क्वायर फीट्स का हो, ऐसा कोई घर एग्जिस्ट ही ना करे। ऐसा तो पॉसिबल है कि और भी घर एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो वी मस्ट नो द हाउस नंबर ऑल्सो, तो हमें हाउस नंबर भी पता होना चाहिए कि हाउस नंबर 31 इज ऑफ 1100 स्क्वायर फीट्स। तो अब हमें पता होगा कि 31 जो स्क्वायर जो हमारा एड्रेस है वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा। सिमिलरली कि हमें बेस एड्रेस अगर पता होगा कि 100 हमारा बेस एड्रेस है और जो हमारा सेगमेंट का साइज है वो 100 है, तो 100 और 100 जब हम ऐड करेंगे तो हमें पूरी सेगमेंट पता चल जाएगी कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक लोकेटेड है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट बेस एड्रेस एंड द साइज ऑफ सेगमेंट बोथ आर द मेन क्वांटिटीज हियर। Also here the logical address and the physical address are different। जैसा हमने पेजिंग में बात की थी कि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस ये दो अलग अलग एड्रेसेस होंगे, तो ये बात हम यहाँ पर भी सेम ही करेंगे। सेम ही तरीके से हमें कैलकुलेशन भी करना है यहाँ पे कि जो लॉजिकल एड्रेस है और फिजिकल एड्रेस है वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि मेन मेमोरी डिफरेंट है यहाँ पर और सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंट है। और फिर से मैं एग्जांपल नहीं कोट कर रही हूँ, जो हमने एग्जांपल लास्ट पेजिंग में डिस्कस किया था वही यहाँ पर भी है कि लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करेगा, बट इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल एड्रेस टू द फिजिकल एंटिटी वेयर द करंटली प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग। तो वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है वो मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस फिजिकल एड्रेस में मैपिंग होनी जरूरी है लॉजिकल एड्रेस की। नेक्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द सेम। Here we are having an example, and in this example, as in paging we were having the page table, in segmentation we are having the segment table। तो आपको ये तो segmentation और paging का difference तो clear हो ही गया है। अब बस वही उसी तरीके से हमें mapping करनी है। जो segment table है उसमें हमारे पास 3 entities हैं। पहली entity है segment number, दूसरी entity है base address एंड तीसरी एंटिटी है साइज, एंड दिस साइज डिनोट्स द साइज ऑफ द सेगमेंट, जिसकी बात हमने अभी की। अब अगर हमको पता है कि जो सेगमेंट नंबर 0 है उसका बेस एड्रेस 3300 है और उसका साइज 200 है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि 3300 प्लस 200 जो हमारी सेगमेंट 0 है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 3300 एंड इट विल बी स्टोर्ड अप टू 3500। Then segment number 1 will start from 1800 and its size is 400, so we will add 400, then it will result in 2200। तो segment 1 1800 लोकेशन से स्टार्ट होकर 2200 लोकेशन तक स्टोर की जाएगी। सिमिलरली बाकी सेगमेंट्स के लिए भी हम कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि मुझे सेगमेंट 1 को एक्सेस करना है और सेगमेंट 1 के लिए हमें क्या क्या दिया जाएगा, अगर हमें कुछ एक्सेस करना है कि सेगमेंट 1 में से मुझे बेस एड्रेस दे दिया जाएगा कि ये बेस एड्रेस है और सेगमेंट 1 का मुझे कुछ पार्ट एक्सेस करना है या पूरी सेगमेंट को एक्सेस करना है। तो अगर मुझे सपोज करिए कि कोई पार्ट 100 लोकेशन मुझे एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करूंगी कि 1800 बेस एड्रेस है और 100 लोकेशन ऐड करूंगी, तो इजीली आई कैन एक्सेस 1800 टू 1900। बट अगर यही सेगमेंट 1 में मुझे दे दिया जाए दैट बेस एड्रेस इज 1800 एंड आई हैव टू एक्सेस 500, सो इज इट फीजिबल कि सेगमेंट हमारी 400 साइज की हो और हमें एक्सेस करना हो 500 लाइंस ऑफ कोड को? तो ये तो फीजिबल है ही नहीं। तो in that case we are having a trap here, so you can refer to this sort of flow chart here। Initially the d is provided and if the d is less than equal to size means जो हमें size of segment मिला है एक्सेस करने के लिए, अगर वो साइज से बड़ा है, in that case there is a trap and we cannot access if the size of segment is 400 and we are given with 450 or 415 or 500, then we cannot access that particular segment, so that request cannot be fulfilled। Now moving towards the example itself, यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी टेबल में हमने स्टोरेज किया हुआ है इसी सेगमेंट टेबल के अकॉर्डिंग कि मैंने पहले यहाँ पर शो किया है सेगमेंट नंबर 5 और सेगमेंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि बेस एड्रेस है 1500 and it is of 300 size, so it will move from 1500 to 1800 and here I am having segment number 5 and at 1800 location you can refer to the segment table that at 1800 we are having segment number 1 and the size of segment is 400, so 1800 plus 400 is 2200, here we are having segment number 1। Similarly
similarly we can access each and every segment here. Now let's move towards the mapping of address from logical address to physical address, because here also the CPU will demand with the logical address and we have to find the physical address ourselves. In this we are having two entities here. The CPU will ask for the logical address and it will give us the segment number, as I had already told you. And in this segment number we will be given with the segment number as binary, and then we are given with the D, and D is the size or the segment offset और the segment size, जिसको हमने यहाँ फ्लो चार्ट में कंपेयर भी किया था कि अगर जो हमारा D है उसकी वैल्यू साइज ऑफ सेगमेंट से बड़ी है, देन इट इज अ काइंड ऑफ ट्रैप एंड वी कैन नॉट एक्सेस दैट particular segment, and this value is illogical and we cannot satisfy this result. So let us take an example. Here I am having a segment number as 0001, and 0001 means segment number 1, because 0001 is the binary for 1. So and here I am having some offset, or after checking this segment number then we will move towards the offset. It is a redundant number. अभी मैंने यहाँ पर as such कोई example नहीं लिया है कि वो 100, 200, 400 कोई ले, ये केवल मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए दिखाया है कि हम सेगमेंट नंबर को किसी भी बाइनरी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हम साइज उसका शो करेंगे। तो जो इनिशियल हमारी कुछ बिट्स हैं वो सेगमेंट नंबर को शो करेंगी, और यहाँ पर मैंने 4 बिट्स ली हैं, ऑल्दो 5 सेगमेंट के लिए मुझे 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर से मैं बोल दूं कि ये मैं केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। यहाँ पर अगर मुझे बिट्स चाहिए तो मैक्सिमम 3 बिट्स में मैं इनको यूज कर सकती हूँ, इनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ सेगमेंट्स को। तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 001 is sufficient for this segment table, but if the size of segment table increases then we have to increase the number of bits here. Similarly we will move to the size or the offset, and this size should be less than the size provided in the segment table. So if I am referring to the segment number 1 here, then segment number 1 we can see we are having 400 size here. In that case, if the size is less than 400, then there is a yes here in the flow chart, and if the segment size is greater than this 400, then there is a no here, that we cannot satisfy the requirement. Again we can take the example, like if we are having segment number as 010, then we have to refer segment number 2 and it will provide segment number 2, and in segment table we are having the base address 2700, and suppose we are having the offset as 200. In that case 2700 plus 200 means 2700 से 2900 तक का जो सेगमेंट का पार्ट है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमको पूरा एक्सेस करना है, in that case the CPU will ask for 600 and CPU will give the offset. CPU will give the segment size there as 600. So whatever the size of segment is given by the CPU is requested by the CPU, that will be satisfied by the सेगमेंटेशन और सेगमेंट टेबल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मेन मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं। तो पेजिंग और सेगमेंटेशन में मेन डिफरेंस यही है कि जो पेजिंग चलता है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलता है और जो सेगमेंटेशन चलता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट important topic of AKTU examination. I think it is clear. If you have any query, you can provide it in the comment section. Thank you so much.